नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सरस्वती ज्ञान मंदिर सिरमौर में आन बान शान से लहराया तिरंगा। सिरमौर नगर पंचायत सिरमौर वार्ड क्रमांक 09 सरस्वती ज्ञान मंदिर सिरमौर में आन बान शान से लहराया तिरंगा। इस गरिमा में कार्यक्रम के मुख्य नायब तहसीलदार रमाकांत तिवारी तहसील सिरमौर रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सत्र न्यायालय सिरमौर के वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रिजेंद्र मिश्र जी रहे एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय मुख्य महासचिव मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ सह संपादक बीरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता मिश्रा जी रही। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा भारत माता जी के प्रतिमा का अनावरण का दीप प्रज्वलित कर वीर महापुरुषों की सजाई गई झांकी में माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान माल्यार्पण कर स्वागत गीत करके किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अजय तिवारी ने किया एवं आभार प्रधानाचार्य संगीता मिश्रा के द्वारा किया गया। विद्यालय के समस्त स्टाफ संगीता मिश्रा, आदित्य, मुस्कान, अजय, कृष्णा पांडे आदि अभिभावक गण उपस्थित रहे। छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगमंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं विशिष्ट एवं अतिथियों के द्वारा घूर घूर कर प्रशंसा की गई। वहीं मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में गणतंत्रता दिवस के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाले एवं सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। भरे हुए हैं और संस्कार के बल पर आज उन्होंने इतनी यात्रा, सफल यात्रा उन्होंने की है, ऐसा कहा जाए तो संयुक्त नहीं है। इस विद्यालय की प्राचार्य आदरणीय संगीता जी, इस विद्यालय के समस्त आचार्य बंधु भगिनी, छोटे छोटे बच्चों, बेटियों और उपस्थित अभिभाषक बंधु, आज हम इस प्रांगण में 26 जनवरी का दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। विगत 1950 में 26 जनवरी के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें 465 संविधान, 22 भाग और अनुसूचियां सम्मिलित हैं। जैसा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि हमें जीवन जीने के लिए, इस देश में रहने के लिए, हमें अपना समाज चलाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है और कानून हमें संस्कारों से बांधे रहता है। साथियों, यह अतिशयोक्त नहीं है कि संस्कार जीवन का आधार है। यदि शिक्षा स्तंभ है तो संस्कार आधार है। सद्गुण गुण की खान है, इसी में टिका संसार। शिक्षा से हम समाज के योग्य बनते हैं और समाज को चलाने के लिए हमें, हमारे अंदर जब संस्कार होगा तब हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और समाज के अनुकूल हम बन पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा को अपनी नींव बनानी चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। इन कार्यक्रमों में संस्कार की झलक थी और देश के प्रति उन्होंने जो समर्पण का भाव अपने गीतों के माध्यम से दिखाया है और इसे अपने मन के अंदर रखेंगे और धीरे ऐसे बच्चे निश्चित रूप से इस समाज और देश के उपयोगी होंगे। हम में से कोई डॉक्टर, इन छोटे छोटे बच्चों में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई देश का नेता, कोई राष्ट्र का सेवक बन करके इस देश की रक्षा करेगा, ऐसा प्रण और कटिबद्ध होकर के अपने को तैयार कर रहा। निश्चित रूप से इन छोटे छोटे बच्चों को बनाने के लिए इस विद्यालय के संस्कार का योगदान रहा है। इसलिए यह विद्यालय अनवरत रूप से अपनी यात्रा करके और इस दिशा ऐसी दिशा दे पाया है कि छोटे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज भारत स्तर तक की नौकरी कर पा रहे, और वो नौकरी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक समाज की सेवा का भाव उनके मन के अंदर है। इसलिए निश्चित रूप से हम संस्कार को सर्वोपरि स्थान दें। अपने यदि अकेले हम रहे तब भी हम अपने संस्कार को माने, हमारे क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उनका भी जरा हम चिंता और मनन करते रहे। छोटी सी बोध कथा है
एक सज्जन जा रहे थे, गाड़ी में थे, चौराहे के पास उनका ड्राइवर जरा भीड़ नहीं थी, रात का समय था, गलत दिशा में गाड़ी मोड़ दिया। उन्होंने गाड़ी को वापस कराया और बोला कि सही दिशा से गाड़ी को चलाओ। ड्राइवर बोला भाई साहब भीड़ तो नहीं है तो मैं शॉर्टकट निकल लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अपने सामने भी हमें अपने संस्कार का पालन करना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है, करके अपने कर्म को करना है, तब हमारा कार्य सफल होगा और हमारी गलत करने की आदत बन जाएगी, इन गलत दिशा में अपनी गाड़ी को मोड़ देंगे। इसलिए हमें अपने सामने भी यदि कोई नहीं भी देख रहा है तो निश्चित रूप से वहां की पवन मुझे देख रही है, जो मुझे प्रकृति ने ऐसा गवाही मेरे चारों तरफ खड़ा कर दिया है, वो देख रही है और वो गवाह देगी कि मैंने गलत कार्य किया है। इसलिए मुझे ऐसा हर वक्त मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ मुझे कोई न कोई देख रहा है। इसलिए मुझे अपने संस्कार, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों से हमेशा ओतप्रोत रहना चाहिए। एक छोटी सी बोध कथा के माध्यम से मैं कहने का प्रयास करूंगा। एक औरत थी और अपने बच्चे को लेकर, बड़ी संस्कारित औरत थी, अपने बच्चे को लेकर यात्रा कर रही थी। एक पागल महिला आके उसके सामने उसको गाली दी। वो महिला कुछ न बोलते हुए आगे बढ़ी। उसे जरा पागल महिला को और गुस्सा आया कि मेरी बातों पर इसने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ करके और उसके सारे कुल परिवार को गाली देने लगी। फिर भी वो आगे बढ़ी और चली गई। आगे उसका बच्चा सवाल करता है, माँ तुमको और पिताजी और सारे कुल खानदान को इसने गाली दिया और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। महिला कुछ नहीं बोली, चलो घर गए, बच्चा बैठ गया। महिला घर के अंदर जाती है और एक फटे पुराने मैले कपड़े लेके आती है, बच्चे को कहती है कि इसको पहन। बच्चा बोला ये माए पहनने लायक है ही नहीं, मैं इसे क्या पहनूं, मैं तो अच्छा कपड़ा पहना हूँ, अच्छे को छोड़कर मैले को क्यों धारण करना। तो महिला ने कहा तुम्हारे पूछे हुए सवाल का यही उत्तर है कि जो उसके पास गंदे शब्द थे वो मुझे गंदे शब्द दे रही थी और मेरे अंदर अच्छे शब्द थे, अच्छे विचार थे, मैं उसे ग्रहण क्यों करूं। जैसे तुम मैले कपड़े को नहीं पहन रहे हो, उसी तरह मैंने भी उसके गंदे शब्दों को मैंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए जीवन में कभी मैले और गंदे संस्कारों को ग्रहण मत करना, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना। निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेंगे और आप इस देश के काबिल बन सकेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करने का आशय मुझे समाज के अनुकूल बनना है और समाज को मुझे कुछ दे के जाना है। क्या मेरा जीवन लेने का मुझे भगवान ने इसीलिए इस धरती में पैदा किया कि हम समाज के लिए बन सके, किसी के लिए कुछ कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सबका पुनः आदर, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। विद्यालय के तीन प्राचार्य, शिक्षक, सभी छात्र छात्राएं, यह गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का जो आज हमें सौभाग्य मिला है और जो विद्यालय ने बुला करके सम्मानित किया है उसके लिए सभी को धन्यवाद है। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में कितने लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शहीद हुए। उनके एक मेहनत और संघर्ष से हमें, हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी प्राप्त होने के बाद हम किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाएं, संचालित करें, एक नियम और कायदा कानून से बांधने के लिए, प्रगति के रास्ते में चलने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और यह समिति लगातार 3 वर्षों तक कार्य करते हुए और आज के ही दिन संविधान का संचालन पूरे देश में किया गया और जिसको हम
गणतंत्र दिवस पर्व के रूप में मनाते हैं। हम इस देश के सभी वासी, सभी लोग एक संविधान से, एक नियम से बन करके और इस देश को किस प्रकार से आगे प्रगति के रास्ते पर ले चलें, इसके लिए हमको पूरी ईमानदारी, निष्ठा से अपने अपने कर्तव्यों पर, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम करना है। विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी अनुशासित होकर के शिक्षा ग्रहण करें। विद्यालय में के जो शिक्षक हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और प्रत्येक क्षेत्रों में जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है अच्छा काम करें, जिससे इस देश की प्रगति हो सके और उसका हम एक अभिन्न अंग बन सके, हिस्सा बन सके और इस देश को हम उस रास्ते पर, उस जगह पर ले जाएं जो हमारे देश के आज़ादी के पूर्व सैकड़ों सैकड़ों वर्ष से आज़ाद थे और महान देशों के रूप में है। उसी जगह पर हम लोग भी जाके स्थिर हो, टिके और हम सभी समाज के लिए अच्छा काम करें। ये जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाए जाते हैं वो पूरे समाज के, पूरे देश के विकास के लिए है। अच्छे कार्यों से अपने देशों के को प्रगति के रास्ते पर लाएं और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, यह काम हम सभी को मिलकर करना है। विद्यालय ने मुझे बुलाकर जितना सम्मानित किया है, विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ।